देखिए, आज हम लोग का संख्या पर आधारित प्रश्न का सेट फर्स्ट होगा, पहला सेट होगा। तो देखिए इसमें क्या चीज है, इसमें कोई बेसिक थ्योरी नहीं होता है। इसको सवाल को पढ़ के एक समीकरण बनाइए और इसको हल कीजिएगा। इसमें है कि बढ़िया सा क्वेश्चन मिलेगा, द्विघात समीकरण को कैसे हम जल्दी हल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक इसमें पढ़ेंगे हम लोग। आगे आपको मिलेगा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, इसको पढ़िए और बनाइए। देखिए लिखा है, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर, देखिए अंतर दिया हुआ है। कहता है कोई संख्या है तो संख्या को x मान लेते हैं, तथा उसके तो किसके, इस संख्या के 3/5वां भाग, तो 3/5वां भाग निकाल लेते हैं। 3/5वां भाग का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है। कहता है 50 है तो 50 के बराबर कर दी, तो वो संख्या क्या होगा, तो x का मान निकाल लेना है। तो देखिए ई यहाँ हो जाएगा 5x, अब 5x में 3x घटेगा कितना, 2x/5 इक्वल टू 50 हो जाएगा। इसको कटाइए तो 25, तो x का मान कितना, 125। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो ये सब सवाल संख्या पर आधारित है, आसान होता है। इसी तरह संख्या निकालने के लिए आपको कहेगा, तो संख्या निकालने के लिए कहेगा कभी एक समीकरण बनाना होगा। जैसे देखिए ये एक समीकरण बनी है, इसी तरह से भाषा को पढ़ के आपको सवाल को बनाना पड़ेगा। भाषा पढ़िए, एक समीकरण बनाइए और उसी समीकरण को हल कर दीजिए। इसमें एक द्विघात समीकरण बनाने के लिए बताएंगे, जो कि उसका शॉर्ट तरीका बताएंगे कैसे जल्दी हल करना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि 15 हो। देखिए तो लास्ट में कहता है संख्या का आधा कितना होगा, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि संख्या x है और इसका 5/7 और 2/3 और 3/4। कहता है यदि 15 हो, ये 15 है, तो कहता है उस संख्या का आधा। पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 7 दूना 14 तिया 42। तो x का मान हुआ 42, लेकिन 42 उत्तर नहीं कर देना। 42 जो आया संख्या आया, हमसे पूछा है कि संख्या का आधा बताइए, तो 42 का आधा कितना, 21। 21 उत्तर करना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। संख्या का आधा का था तो इसको आधा कर दिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है। कहता है एक संख्या का 9वां भाग 10वें भाग से 4 अधिक है, तो कहता है संख्या क्या होगा, तो संख्या x मानिए और इसका 9वां भाग कहता है 10वें भाग से, ये संख्या का 10वें भाग से कहता है 4 अधिक है, तो इन दोनों को घटा के 4 के बराबर कर दीजिए। 4 अधिक है ये, तो कितना अधिक है, कम है, तो घटाना पड़ेगा। अब इसको हल कीजिएगा तो हर का एलसीएम 90 हो जाएगा। ई गुना होगा यहाँ, ई गुना होगा यहाँ, तो हो जाएगा 10x में 9x घटाइएगा कितना, x बराबर x/90 बराबर 4। तो x का मान 9 चौके 36, 360। तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल को पढ़ के एक समीकरण जरूर बनाइए, उसके बाद हल करना है। चलिए देखिए अगला सवाल, इसमें क्या लिखा है कि एक संख्या को 11 से गुना करने पर, देखिए कहा एक संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतना अधिक है जितना वह संख्या 180 से कम थी। देखिए क्या बोला है, एक संख्या को 11 से गुना करने पर, तो 11 से गुना कीजिएगा तो 11x हो जाएगा। कहता है कि 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या, तो यही संख्या मिलेगा। 180 से उतना अधिक है, ये 180 से अधिक है, तो कितना अधिक है जानना है, तो 180 इसमें घटाना हो, तब पता चलेगा कि आखिर ये अधिक है कितना, पता चलेगा अधिक कितना है। फिर पढ़िए, कहता है कि जितना वह संख्या 180 से कम है,
इस संख्या जो है 180 से कम है, 180 से कम है, तो कितना कम है तो पता करना होगा, तो संख्या को घटाना होगा। देखिए सवाल क्या बोला, एक संख्या है जिसको 11 से आप गुना कीजिएगा तो 180 से अधिक होगा, तो कितना अधिक है ये जानने के लिए 180 में घटाना होगा, तो इतना अधिक है। और जितना की देखिए जितना की 180 से ये संख्या कम है, तो कितना 180 से ये संख्या कम है, ये चीज जानने के लिए 180 में संख्या को घटाना होगा, तब पता चलेगा कि नहीं इतना कम है। तो ये जितना अधिक है वो इतना कम है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बस यहाँ से x का मान निकालना है। देखिए इसको इधर लाइएगा तो 12x, और इसको उधर भेजिएगा तो 360, तो x बराबर हो जाएगा 12 तिया 36, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। संख्या जो हो जाएगा 30 हो, संख्या 30 होगा, और उसके बाद समीकरण को हल करना है। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 5 नंबर सवाल क्या लिखा है कि एक संख्या के दुगना में 9 जोड़ने से, देखिए कोई संख्या है और लास्ट में देखिए पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा। कहता है संख्या के दुगना में 9 जोड़ने पर, तो संख्या x मान लीजिए और इसका दुगना 2x हो जाएगा, और 9 जोड़ने पर तो 9 जोड़ देते हैं। कहता है प्राप्त संख्या, तो यही संख्या मिलेगा। कहता है का तिगुना, इसका 3 गुना, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 गुना 75 है, मतलब 75 के ही बराबर हो जाएगा, 75 है। अब कहता है संख्या क्या होगा, तो x निकालते हैं। देखिए इसको कटाइए तो 25, अब यहाँ 2x और इन 9 उधर जाके घट जाएगा तो 16, तो x का मान कितना 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये सब बहुत आसान सवाल है, आगे द्विघात समीकरण जब बनेगा वहां आपको तरीका बताएंगे बनाने का। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए, 6 नंबर बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए यहाँ से द्विघात समीकरण का बात शुरू होगा, और द्विघात समीकरण कैसे हल करेंगे ये चीज समझिए। देखिए सवाल को पढ़ के, भाषा को पढ़ के पहले समीकरण बनाइए। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है मतलब धनात्मक संख्या है, तो उसको x मान लीजिए, और इसका बोला वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है, पावर 2 रखना है। कहता है अपने 5 गुना से 14 अधिक है। देखिए एक संख्या का वर्ग जो है ये जो है, कहता है अपने 5 गुना, इस संख्या का 5 गुना से 14 ही अधिक है, 14 अधिक है तो 14 अधिक इधर करना होगा, तब दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे ई 14 अधिक है तो 14 इसमें जोड़ेंगे तब दोनों के बीच में बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए ये 7 है, ये 3 है, तो ये 7 है, ई दोनों को हम ई देखिए कितना अधिक है, 4 अधिक है, हम सोचते हैं दोनों बराबर हो जाए, तो 4 इधर जोड़ना होगा तब ना दोनों बराबर होगा, 7 बराबर 7। तो उसी तरह से ई 14 अधिक है तो इधर 14 जोड़ेंगे तब बीच में बराबर आएगा। ये बराबर का सिंबल कैसे आया, ये चीज सीख लीजिएगा तो मैथ 90% सीख जाइए, कभी दिक्कत नहीं हो, तो ये चीज आना चाहिए। अब कहता है वह पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब x निकालना है आपको। अब इसको हल करते हैं, देखिए सबको एक साइड लाइए। देखिए सबसे पहले तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऑप्शन इसमें रख दीजिएगा बन जाएगा। जैसे देखिए ऑप्शन ए को रखिए, ऐसे मन में ही रखना है, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, क्या यहाँ लगता है कि 4 पूरेगा, ये 14 खुद जुट के बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर कितना 16, तो लगता है 14 जुटेगा तो 16 ही रहेगा, नहीं। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, 7 पचे 35, 35 और 14 49, 49 बराबर 49 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा सी आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कभी कभी कंडीशन पे आएगा कि वो ऑप्शन से बनाने ही नहीं देगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीख लेते हैं। जैसे इसको हल कीजिएगा, सबको एक साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर कितना 0। देखिए एक द्विघात समीकरण बना, और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए लगभग सब लोग जानते हैं, कि 10th में बहुते बनाते हैं, 8 में 9 में 10 में इस तरह से बनाते हैं आपको, तो इसको जानते हैं। लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं कि जल्दी कैसे बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको सीखिएगा, एक क्वेश्चन सीखिएगा इसी पैटर्न का 10 ठो बता देंगे, सब सवाल मिलेगा आगे का, तो उससे क्या होगा थोड़ा जानकारी बढ़ जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण में क्या करना होता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना होता है, जिसको गुना कीजिए तो -14 पुर जाए और जोड़िए तो -5 पूरे, ऐसा ऐसा बेसिक में भी तोड़ना होता है, आपको यहाँ भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको अगर तोड़िएगा तो कितना में
7 दूना 14। देखिए 7 और 2 को गुना कीजिएगा 14 पूरेगा, लेकिन हमको चाहिए -14, -14 चाहिए, तो माइनस इसमें रखे कि इसमें रखे, ये डिसीजन लेना होगा। तो इसमें रखे कि इसमें लिखे रखे, तो ये आपको डिसीजन देगा। जैसे -5 चाहिए तो इसमें माइनस रखना होगा और इसमें प्लस रखना होगा। अब इस दोनों को आप गुना कीजिए तो -14 भी पुर जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो ये माइनस में ही प्लस में जुटेगा तो -5 बचेगा, -5 भी ये पूरना चाहिए, -5 और -14। देखिए इसे पूर भी जाएगा। अब जैसे ही इतना कर लिए तो अब क्या करना होगा, देखिए अगर एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशियंट रहेगा, जैसे यहाँ कुछ कोफिशियंट है ही नहीं तो कुछ नहीं तो एक है, एक है। अगर कुछ कोफिशियंट रहेगा, गुणांक रहेगा, तो इसके कोफिशियंट से इसमें भाग कर दीजिएगा इस तरह से। अगर रहा तब, नहीं है तो नहीं करेंगे, एक्स से करने से कोई फायदा है नहीं। अब उसके बाद एक्स का मान निकालना होगा, तो सिर्फ इस दोनों का चिन्ह बदल कर लिख देना है। चिन्ह बदलिएगा -7 से +7, इसका चिन्ह बदलिएगा तो -2। अब यही एक्स का मान निकला। द्विघात समीकरण को जब हल कीजिएगा तो एक्स का मान 2 गो आएगा, और यही दोनों आएगा आप अगर पूरा हल कीजिएगा तो। हमको थोड़ा बताने में टाइम लगा, अगला सवाल लिखिएगा तुरंत बन जाएगा। अब इसी में अब उत्तर कौन होगा, 2 गो जब आया तो ये खुद लिखा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा बताइए, ये धनात्मक पूर्णांक है नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। और धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर कीजिएगा। तो इसको थोड़ा एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा आपको द्विघात समीकरण हल करने में, अगर एक सवाल समझिए तो। ऐसा अभी लगातार 4-5 गो हम बताएंगे आपको। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल में 7 नंबर में क्या दिया है इसको बनाइए। देखिए ये भी द्विघात समीकरण बनाएगा। देखिए कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना। देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम x मान लेते हैं। देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक है उसको हम x मान लेते हैं, और इसका बोला 15 गुना, तो इसको 15 से गुना कर देते हैं। फिर कहता है इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम, ये जो 15 गुना है इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, तो इन कम है 16, तो इसको 16 कम कर दीजिए तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 16 कम है आज, तो ये 16 ज्यादा होगा, और ज्यादा में 16 घटाइएगा तब दोनों के बीच में बराबर आएगा। ये बराबर कैसे आया एक बार जरूर सोचिएगा। हम हमेशा बताते हैं ये 10 है और ये 7 है, तो बताइए ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। हम सोचते हैं ये 3 ज्यादा है, लेकिन हम सोचते हैं दोनों बराबर हो, तो 3 इधर जोड़िएगा तब बराबर हो, और इधर ही जोड़ दीजिएगा तो ये और 3 ज्यादा हो जाएगा। तो यही बराबर करने के लिए सीखना है। अच्छा अब कहता है कि पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए पूर्णांक क्या होगा तो ऑप्शन रख दीजिए, सवाल बन जाएगा। लेकिन ऑप्शन रख के बनाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम बेसिक से कैसे हल किए थे द्विघात को उसको हल कर देते हैं। ये चीज को उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -15x -16 बराबर कितना 0। अब देखिए इस -16 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए जिसको गुना कर दे 16 और जोड़ दे तो -15 आ जाए। देखिए 16 गुना 1, 16 1 16 हो जाएगा, लेकिन -16 आना चाहिए, तो माइनस इसमें रखना होगा प्लस इसमें रखना होगा। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो -15 मिल जाएगा। अब इतना कर दिए। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट तो कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से भाग करना नहीं करना कोई बात नहीं होता है, बस ये इसी के कोफिशियंट को ध्यान में रख के भाग कीजिएगा। और एक्स का मान अगर निकालना होगा तो सिर्फ इसका चिन्ह बदल देना है, चिन्ह बदलना है। माइनस है तो कितना +16, अब प्लस है तो -1। अच्छा -1 वहां बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक होगा नहीं, तो आंसर क्या दीजिएगा 16, 16 उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण हल कीजिएगा, सवाल आपका जल्दी बनेगा। द्विघात समीकरण हल करने के लिए सीखना है। अगर कभी कोई कंडीशन पे दिया कि ऑप्शन के मदद से नहीं बना पाते हैं तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कम लिखना पड़ेगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए अगला 8 नंबर सवाल क्या है इसको बनाइए। देखिए कहता है किसी धनात्मक किसी संख्या का 23 गुना, कोई संख्या है और उसका 23 गुना बोला है, तो संख्या x मान लेते हैं, इसका 23 गुना तो 23 से गुना कर दिए। कहता है कि अपने वर्ग के दुगुना से 63 अधिक, कहता है कि अपने वर्ग इस संख्या वर्ग के दोगुना से 63 अधिक है। देखिए ये 63 ज्यादा है, तो 63 अगर ई ज्यादा है तो इसमें 63 जोड़ दीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा।
या आप इसमें 63 घटा भी सकते हैं, दोनों में से कोई कम कर सकते हैं। अब इसको हल करके x का मान निकालिए, ये तो ऑप्शन रख दीजिए, ऑप्शन रखिएगा थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें भी लग जाएगा, उससे अच्छा होगा कि देखिए द्विघात समीकरण हल करते हैं। अरे इसको उस साइड हम लोग भेजते हैं, तो ये 2 से गुना हो जाएगा तो 2x², अब माइनस में 23x, अब प्लस में 63, अब बराबर कितना 0। इसको उधर भेजे तो माइनस में, और ये दोनों तो इधर ही रहेगा तो प्लस में, एक साइड रहेगा तो प्लस में होगा। अब इसके बाद इसको जब हल करते हैं, द्विघात समीकरण अगर कभी हल किए हैं तो देखिए x² का अगर कुछ कोफिशियंट है, गुणांक है, तो इसको और ये दोनों को आपस में गुना करना पड़ता है। अच्छा गुना कीजिएगा तो कितना 126 हो जाएगा, लेकिन प्लस में 126 आएगा। अब इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए जिसको गुना करने पर 126 पूरे और जोड़ने पे -23 पूरे। हाँ 14 नमा 126, 14 और 9 में इसको लिखना होगा। अब 14 और 9 में लिख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस में आना चाहिए, तो आप इसको गुना कीजिएगा तो प्लस में आ जाएगा, बात सही है, लेकिन इसको जोड़ने पर -23 होना चाहिए, लेकिन ये +23 होगा, हमको -23 चाहिए, तो -23 और जुटना भी चाहिए, तो इसको भी माइनस, इसको भी माइनस रखना होगा, ये दोनों को माइनस रखना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होके -23 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे प्लस 126 भी हो जाएगा। अब इतना कर दिया, एक बात बताए कि x² का कुछ कोफिशियंट होगा, तो इससे आपको यहाँ भाग भी करना है, ऐसे भाग भी करना है, भाग करना है, हमेशा बताते आए। अब इसको कटा दीजिए कितना 7, अब कुछ नहीं x का मान निकालना है, तो इसका सिर्फ चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। अच्छा -7 है तो इसको लिखिएगा +7, अब प्लस -9/2 है तो इसको लिखिएगा +9/2। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कोई भी सवाल द्विघात समीकरण का रहेगा, इस तरह से हल करके आप जल्दी बना सकते हैं। अब इस पे जितना अभ्यास कीजिएगा, जितना बनाइएगा चीज को, उतना ज्यादा सीखिएगा, कंपटीशन में भी कम आएगा। बना हुआ सवाल को 2-4 बार बनाइए, इससे गति भी आएगा, एक्यूरेसी भी ठीक होगा, समझ बढ़ता है अगर बना हुआ सवाल को बनाते हैं तो। ज्यादा दिमाग में बात रहता है कि नहीं इसको ऐसे बनाना चाहिए। चलिए बनाइए, अगला सवाल को बनाइए, अगला सवाल को बनाइए। अगला सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है 9 नंबर में, इसको समझिए। देखिए लिखा है कि एक संख्या के वर्ग, एक संख्या है और उसका वर्ग का बात किया तो वर्ग कर देते हैं, का दुगुना, इसका दुगुना तो दुगुना कर देते हैं, दुगुना संख्या के 11 गुना से, देखिए संख्या तो x माने, इसका 11 गुना से कता 21 ई अधिक, 21 ये अधिक, तो 21 इधर जोड़िएगा तब दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर का सिंबल बीच में आ जाएगा। आप ऑप्शन का मदद लेकर भी सवाल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो को संख्या है तो दोनों को बारी बारी से रख रख के प्रूव करना होगा कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, और नहीं तो बेसिक से जैसे अभी द्विघात समीकरण हल किया उसे हल कीजिए। इसको देखिए x² इधर है तो सबको इधर लाइए, तो 2x² -11x -21 बराबर 0। अब देखिए x² के कोफिशियंट को कांस्टेंट से गुना करते, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस कितना 42। अब इस 42 को ऐसा दो फैक्टर में लिखिए जिसको गुना करने पर -42 और जोड़ने पर -11 पूरना चाहिए। देखिए 14 तिया 42, 14 गुना 3 कीजिएगा तो 42 पूरेगा, लेकिन हमको चाहिए -42, अब प्लस में -11 चाहिए। यहाँ देखिए -11, तो ये इसको माइनस में रख दीजिए, इसको प्लस में रख दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो -42 और दोनों को जोड़िएगा तो -11 पूरेगा। -14 और +3 कीजिए ना -11 हो। अब इतना कर दिए, x² के कोफिशिएंट से इसको भाग करना है और इसको 7 से कट जाएगा, तो x का मान लिखिएगा तो -7, अच्छा माइनस चिन्ह बदलना है ना, तो माइनस से हो जाएगा +7 और -3/2। अब इन दोनों में से, दोनों देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, 7 अथवा -3/2। द्विघात समीकरण है तो दो गो वैल्यू मिलेगा ही। बनाइए अगला सवाल बनाइए, एक ही पैटर्न का सब सवाल देखिए। 10 नंबर प्रश्न को कहता है किसी धनात्मक संख्या में से 4 घटाने पर, कोई धनात्मक संख्या है उसमें 4 घटाने के लिए कह दिया तो 4 घटा लेते,
फिर कहता है कि घटाने पर यह अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है। अपने व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये अपने व्युत्क्रम मतलब संख्या अपने व्युत्क्रम का 21 गुना हो जाता है तो दोनों बराबर होगा। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इधर गुना हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना 21, और सबको एक साइड लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अच्छा, इसके कोफिशिएंट में तो कुछ नहीं, एक से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए जिसको गुना करने पे माइनस 21 पूरे 7 या 21 होता है, लेकिन इसमें माइनस रखना होगा, इसमें प्लस रखना होगा, तब ना ये दोनों जुटेगा तो माइनस 4 पूर जाएगा। अब x का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, 1 से भाग कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चिन्ह बदल कर लिख देना है +7 और -3, तो धनात्मक बोला है तो ऋणात्मक वाला को छोड़ दीजिए, तो आंसर क्या कीजिएगा 7। 7 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 7 इसका राइट उत्तर होगा। इस तरह से सवाल को बना के हल कर सकते हैं। द्विघात समीकरण कभी भी मिले या तो ऑप्शन का प्रयोग कीजिए, सबसे बेस्ट तो होगा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन कभी अगर प्रयोग नहीं करने का मन होगा तो इस चीज को सीखना चाहिए। देखिए अगला सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया है 11 नंबर कि एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से संख्या का 4 गुना घटाने पर क्या बोला, एक प्राकृतिक संख्या के वर्ग, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग, तो प्राकृतिक संख्या x माने और इसका वर्ग कर दिए, प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुना में, देखिए 3 गुना में से संख्या का 4 गुना, संख्या x है इसका 4 गुना, अब घटाने पर तो घटा लेते हैं, कहते हैं संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। मतलब जो संख्या आपको जो संख्या देखिए संख्या तो x माने और इसे 50 अधिक प्राप्त होगा तो 50 इसमें जोड़ दीजिए, जो संख्या होगा उससे 50 ज्यादा मिल जाएगा, तो x प्लस 50 कर दी। अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेना, संख्या निकल जाएगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, और इसको इधर लाइएगा -x माइनस 50 बराबर 0। देखिए 3x स्क्वायर और इसको जोड़िए तो -5x माइनस 50 बराबर 0। अब इसको अगर इसको हल करते हैं तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितना 50 बराबर 0। अब करना क्या है, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3, गुणांक 3 है, और यहाँ कितना है 50 कांस्टेंट, ये दोनों को आपस में पहले गुना करना होता है, तो माइनस कितना 150 माइनस 150 हो जाएगा। अब इस 150 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए जिसको गुना करे 150 और जोड़ दे तो -5 मिले। कितना में इसको तोड़िएगा 15 गुना 10 में, लेकिन 15 गुना 10 कीजिएगा तो 150 होगा, लेकिन -150 लिखना है तो एगो को माइनस में रखना होगा, तो इसको माइनस इसको प्लस में रखिए। इसको माइनस में रखने का रीजन है कि हमको यहाँ चाहिए -5, तो ये दोनों को जोड़िए -5 मिलेगा, इसको माइनस में रखिएगा तो +5 मिलेगा, तो इसको रखना होगा। अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट में दोनों जगह भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा माइनस, देखिए चिन्ह बदलना है ना, तो चिन्ह बदलिएगा तो +5 और यहाँ हो जाएगा -10/3। अब लिखा है वहां की प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अच्छा, प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है 1 से होता है, तो 1 2 3 4 होता है, लेकिन ये माइनस वाला कभी प्राकृतिक संख्या होगा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। 5 इसका राइट उत्तर होगा, ऑप्शन बी। तो द्विघात समीकरण अगर इतना सवाल बना लिए तो द्विघात समीकरण हल करने के लिए सीख लीजिएगा शॉर्टकट में। थोड़ा हम बहुत बात लिखते हैं, एग्जाम में आपको बहुत बात नहीं लिखना है, अगर सिर्फ उत्तर चाहिए तो। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए 12 नंबर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक संख्या कहता है ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 15 से गुना करने पर इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। देखिए कहता है कि एक संख्या ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या मान लेते हैं x, कहता है जिसे 15 से गुना करने पर, इसको 15 से गुना कर देते हैं, गुना करने पर कहता है इसमें 196 की वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे 15 से गुना किए तो इसमें तो किसमें तो संख्या में 196 की वृद्धि हो जाएगी, तो 196 इसमें जोड़ दिए, तो कहता है कि वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या, तो x निकालना है, ये सिंपल है, द्विघात समीकरण भी नहीं है। देखिए ये हो जाएगा 15x, x घटेगा तो 14x बराबर कितना
196, इसको कटाइए 14 बार में, तो x का मान कितना 14, 14 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें तो द्विघात समीकरण भी आपका नहीं बना। चलिए अगला सवाल बनाइए। 13 नंबर कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या मान लेते हैं कि x है और इसको 4 से भाग देने पे, 4 से भाग दे देते हैं, कहता है देने पर प्राप्त भागफल, ये जो प्राप्त भागफल इसका मिलेगा, कहता है प्राप्त भागफल दी गई संख्या से 21 कम है। प्राप्त भागफल जो होगा वो दी गई संख्या, जो संख्या x माने हैं इससे 21 कम होगा। देखिए ये 21 कम होगा, ये 21 कम होगा, तो इसमें 21 कम कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहता है वह संख्या कौन होगा, तो x निकालिए, तो x बराबर 4x माइनस 84, इसको उधर भेजिएगा तो 3x बराबर कितना 84 हो जाएगा। तो x का मान कितना 28, 28 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब सिंपल सवाल, कोई हार्ड है नहीं। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है यदि किसी संख्या में से 4 घटाकर शेषफल को 6 से भाग दे। देखिए कहता है किसी संख्या में 4 घटाइए, तो x में 4 घटा लेते हैं, कहता है शेष को 6 से भाग दे, शेष जो बच जाएगा इसको 6 से भाग दे तो 8 प्राप्त होता है। जब ऐसा कीजिएगा तो 8 मिलेगा। फिर कहता है उसी संख्या में से 2 घटाने पर अप्राप्त शेष को 5 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या होगा। देखिए क्या बोला है और लिख देते हैं यहाँ, कहता है उसी संख्या में x है और 2 घटाने पे 2 घटा लेते हैं, अब घटाने पर प्राप्त शेषफल को, जो शेषफल बचेगा उसको कहता है 5 से भाग दे दीजिए, तो प्राप्त संख्या क्या होगा ये निकालना है। तो पहले तो यहाँ से x निकालना होगा, यही x इसमें रखना होगा। चलिए निकालिए। देखिए x माइनस 8 6 के कितना 48, तो x का मान हो जाएगा 52, तो यही 52 इसमें रख देते हैं। देखिए हल कीजिए, तो 52 माइनस 2 बटे 5 तो कितना 10, 10 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सब सवाल भी एकदम सिंपल है आपका, 10 इसका राइट उत्तर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाते हैं हम लोग। देखिए 15 नंबर क्या है, कहता है किसी संख्या का दुगना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अच्छा देखिए तो लास्ट में पूछा है मूल संख्या क्या होगा, हमको संख्या ही निकालना है। तो कहता है संख्या का दुगना, तो संख्या का दुगना तो 2x हो जाएगा, करके उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है जो दी गई संख्या को 8 से गुना करके। देखिए वही संख्या आपको प्राप्त होगा जो दी गई संख्या का 8 गुना, जो संख्या था इसका 8 गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर प्राप्त होती है। 8 गुना करके 4 घटाने पे जो प्राप्त होगी, तो कहता है मूल संख्या, तो x निकालिए यहाँ से। देखिए ये 2x को उधर भेजिएगा, इधर 8x में 2x घटेगा तो 6x, और इसको इधर लाइएगा कितना, देखिए माइनस है तो प्लस 24 ना, तो x का मान 6 चौके 24, तो 24 x का मान हो जाएगा 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब सिंपल एकदम सवाल सबसे बनना चाहिए। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 16 नंबर दिया, यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर, देखिए कोई संख्या है और इसका 2/3 यानी 2/3 में से 50 घटाने पर, तो 50 घटा लीजिए, घटाने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या मिलेगा, कहता है मूल संख्या के 1/4, मूल संख्या तो x है ना, तो इसी का 1/4 अब में से 1/4 में 40 जोड़ने पर, 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर, प्राप्त संख्या, अच्छा 40 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर, ये दोनों बराबर, तो कहता है मूल संख्या क्या होगा। तो हल कीजिए, इसमें कुछ है नहीं, x वाला टर्म को एक साइड ले आइए, तो 2x/3 माइनस में x/4, आई 50 को उधर भेज दीजिए कितना 90। अब इसमें क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए कितना 12, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 3 घटेगा 5x बराबर हो जाएगा 90, 18 पचे 90, यही ना। x का मान कितना, अच्छा नीचे 12 नहीं, यहाँ पर देखिए 4 तिया कितना 12, 12 गुना 18 तो हो जाएगा कितना 216, तो 216 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 गुना 12 कर देना, 18 का पढ़ा पढ़ दीजिए मिल जाएगा।
216 इसका आंसर होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए 17 नंबर प्रश्न को बनाइए। देखिए क्या लिखा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का 20 गुना। देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, नहीं पता, उसको x मान लीजिए। कहता है इसका 20 गुना, तो 20 से गुना कर देते हैं। कहता है इस पूर्णांक के वर्ग से, कहता है इस पूर्णांक के वर्ग से, यही जो x माने उसके वर्ग से 96 कम है, तो ये 96 कम है, तो ये 96 ज्यादा होगा, 96 कम है, इन कम है, तो इसको भी माइनस 96 करना होगा, तब दोनों बराबर हो। अब कहता है वह पूर्णांक क्या होगा, तो x निकालिए, फिर द्विघात समीकरण बना, उसको इसको उधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 96। देखिए कि 20x को भी भेज दीजिए, -20x और -96 बराबर कितना, 0। अब देखिए -96 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ने पर -20 पूरे, गुना करने पर -96, 24 और 4, 24 चौके 96। अब -96 होना चाहिए, तो माइनस में इसको रखना होगा, काहे कि -20 ना चाहिए, फिर दोनों को जोड़िएगा तो देखिए -20 पूर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशियंट है नहीं, तो एक्स का मान निकालना है, चिन्ह बदल दीजिए, तो माइनस से +24 और -4। अब बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक वाला को छोड़ देना है, और धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 24, 24 वाला आंसर करना है, ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इसका आंसर कीजिएगा। बनाइए अगला सवाल। अगला सवाल 18 नंबर। देखिए क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक तथा इसके वर्ग का योग 182। कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसको x मानिए, और इसके वर्ग का योग, स्क्वायर का योग जो है, कहता है कि 182 है, तो 182 के बराबर कर देते हैं। वह पूर्णांक कौन सा है, पूर्णांक मतलब x निकालना है, इसको एक साइड लाइए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 द्विघात समीकरण बना। अब इसको एक के अंतर, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, एक के अंतर पे तोड़ना है, और गुना करे तो -182 और +1 जोड़ने पर +1 बचे, 14 और गुना में 13। अब इसमें देखिए माइनस, अब माइनस में 182 होना चाहिए, तो एगो संख्या माइनस में रखना होगा, और प्लस में 1 होना चाहिए, तो इसको माइनस में रखना होगा, इसको प्लस में रखना होगा, नहीं तब ना, ये देखिए माइनस में रहेगा तो इसको जोड़िएगा तो +1 बचेगा। अब इसमें कहता है हुआ पूर्णांक कौन सा होगा, तो x पहले निकालिए, तो चिन्ह बदल कर लिखते हैं, तो -14 और +13। अच्छा धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो ऋणात्मक बोला नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक कितना, 13। अच्छा नहीं, 13 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, 13 इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या लिखा है कि किसी धनात्मक संख्या का 2/3, कोई धनात्मक संख्या है, नहीं पता, x मान लीजिए, और इसका 2/3 2/3 कर देना। इस संख्या के व्युत्क्रम का, देखिए इस संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का 25/216 परस्पर बराबर, दोनों को बराबर कर देते हैं, तो कहता है वह संख्या कौन सी है। अब इसको हल कर दीजिए, x का मान निकाल लेना है। देखिए ऐसा कीजिए कि x को इधर गुना कर देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, कि 3 से इसे कटान दीजिए इसको। देखिए इसको कटाइएगा कितना, 72। अब ये x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये 2 से इसमें गुना होगा तो 25 बटे कितना, 144, तो x का मान हो जाएगा 5/12, यही आंसर हो जाएगा, 5/12, ऑप्शन ए, 5/12 इसका आंसर दीजिएगा। देखिए लास्ट सवाल बनाना। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक धनात्मक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग, इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। क्या बोला, एक धनात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या x मान लेते हैं, धनात्मक संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का योग, इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा का योग, तो जोड़ देते हैं। फिर कहता है इस संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर, यही संख्या और इसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा का अंतर, अंतर मतलब घटा होता है, अंतर का 3 गुना, 3 गुना है मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो वो संख्या क्या होगा, तो x का मान निकालिए। देखिए यहाँ गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 बटे एक्स, इसको गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर -1 बटे एक्स, गुना कितना 3, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, यही ना, 3 से गुना कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर +1 और 3x स्क्वायर -3। अब इसको उधर भेजिएगा तो 2x स्क्वायर, इधर लाइएगा तो 4,
तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √2। ऑप्शन कौन सा? ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, √2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लिखा गया। चलिए ठीक, आज इतना रहने देते हैं, अब तो खत्म हो गया, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।